राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम के अंदर सर्दियों के दिन हैं सुहावने सुहावने एक बार फिर से स्वागत करूँ तो भाई आज की वीडियो का हम आप ही कराएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है अभी 10 जनवरी से आप लोगों की जो परीक्षाएं शुरू होनी है उसके लिए हिंदी की क्लास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मतलब ये आप लोगों का एक तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा लो, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, रिविजन हो जाएगी। और साथ में ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके 18 नवंबर को 18/11/2021 को आपका शिफ्ट नंबर जो थर्ड थी उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन लगभग इस वीडियो के अंदर उठा के लेके आया हूँ। आगे बात समझ में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अपने फ़ोन को लगा लो साइलेंट मोड पे, वाइब्रेशन पे भी मत लगाना क्योंकि ये फिर आपके हाथ में ही बाजेगा तो इसको साइलेंट पे लगा लो ताकि आपकी महिला मित्र है या फिर आपका अगर पुरुष मित्र है तो उसका मैसेज ना आए। उसका मैसेज आएगा आपका इस टाइप से, हेलो, आगे 2 दिन लगे हुए आएंगे जिससे आप लोग पिघल जाओगे, अपनी भावनाओं में बह जाओगे और मैसेज देखने चले जाओगे और क्लास को बीच में छोड़ दोगे। ऐसा काम मत करना, बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना। भाई इस वाक्य के उस भाग को फाइंड करें जिसके अंदर कोई गलती है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यानी कि अगर आप लोग अब जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो, अगर आपके अंदर लगन है, जैसे लोगों के अंदर लगन होती है कोई भी काम आपका तब सक्सेसफुल होता है जब आपके अंदर उस काम को करने की लगन हो। अगर आपके अंदर लगन है ना, हाँ भाई मुझे तो कांस्टेबल, मुझे तो जीडी कांस्टेबल बनना, मुझे तो फौजी बनना है, तब ही अगर आप उसके साथ अगर मेहनत करते हो तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपका मन है ही नहीं, मन में आपके चलने लग रहा है, ओ प्रीति के साथ चाय पीने जाऊंगा, प्रीति के साथ कॉफ़ी पीने जाऊंगा, प्रीति के साथ केक काटने जाऊंगा, ओ प्रीति के साथ डांस करने जाऊंगा, मन में ये चलने लग रहा है, आगे बुक रख रखी है, तो उससे कोई मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कभी चक्करों में रहो। आगे बात समझ में, तो इसलिए है तो मतलब कि लगन के साथ आप लोगों को परिश्रम भी करना था। यानी कि लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए, इनको उल्टा कर दो, ये उल्टे लिख रखे हैं, यानी कि क्या आएगा आपका जो सही जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि अगर लगन के साथ किसको परिश्रम को जोड़ दिया जाए, परिश्रम को आएगा ना कि परिश्रम को, परिश्रम, ठीक है। यानी कि लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए यानी कि आपका क्या बन जाएगा, अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए, इसके अंदर आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए है, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना था, लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें जिसके अंदर सही स्पेलिंग है। वर्तनी का मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर, स्पेलिंग। इसके अंदर जो सही स्पेलिंग है उसका चयन करना। गगनचौबी बिल्कुल गलत है, गगनचुंबी बड़ी भी नहीं होती, गगनचुंबी छोटी की मात्रा मतलब कि बैठता है लेकिन छोटी उसकी ऊ की मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गगनचुंबी, गगनचुंबी होता क्या है, जो गगन को यानी कि आकाश को चूम ले उसको क्या बोलते हैं, गगनचुंबी, ठीक है। जैसे कई महिलाएं भी होती हैं, कई पुरुष भी होते हैं, वो भी होते हैं गगनचुंबी। तुम्हारे लिए आकाश से तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए सकाई से वो कर दूंगा, तो यानी कि आकाश को चूमने वाली या वाला वो क्या होता है, गगनचुंबी। भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या आपका, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। भाई आपको प्रख्यात शब्द दे रखा है, प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द। प्रख्यात का मतलब क्या होता है, जो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो। प्रख्यात का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कि कोई फेमस हस्ती होती है उसको बोलते हैं प्रख्यात। भाई उसका तो नाम बहुत प्रख्यात है, बहुत फेमस है। यानी कि दिए गए शब्द पर्यायवाची बताना, तो यानी कि प्रसिद्ध प्रख्यात व्यक्ति का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध है, वो आपका प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई ठीक है। विमुख का मतलब क्या होता है, अपोजिट, यानी कि उल्टा। विमुख का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। अस्थि का मतलब मेरा है कोई बड़ी हस्ती हो। अगला देखो, अगला क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाई मीनाक्षी को अपने किए की खालिस्तान मिलेगी। मीनाक्षी को अपने किए का क्या मिलेगा, तो अपने किए की सजा मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा खालिस्तान हो गई। कक्षा है, कक्षा इस फिल्म के अंदर बना, कक्षा क्या हो गई, तो कक्षा शांत हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब आप छोटे होया करते तो जैसे आप स्कूल के अंदर जाते थे तो जैसे ही कोई टीचर क्लास के अंदर आता था तो सारी क्लास क्या हो जाया करती, चुप हो जाया करती। जब साइलेंट मोड लग जाया करता पूरी क्लास के अंदर, किसी की चूं की आवाज़ भी कौन निकलिया करती। अगला देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए है उपयुक्त, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल है
खालिस्तान कर रही है भाई। कोयल है, क्या करने लग रही है, ये प्रश्न पूछा गया। तो कोयल है आपकी, कोयल क्या करेगी? कोयल तो आपकी कू 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 करेगी। कोयल कैसे करती है? कू 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 कू। तो यानी कि कोयल कूक रही है, ठीक है। खुशबू होती है, अगर आपकी कोई भी खुशबू होती है किसी भी प्रकार की, कोई महिला का नाम नहीं ले रहा, खुशबू सूंघने वाली खुशबू, ठीक है। तो यानी कि खुशबू का मतलब कि कोई भी फूलों की खुशबू महक रही है, ठीक है। भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है। अगला देखो, अगला क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई इसको प्रतिस्थापित करना। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। श्रोताओं की मन नहीं, श्रोताओं का मन होता है। श्रोताओं का मन मोह लिया, यानी कि जो वक्ता है, वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाले, जो भी वहां पर बोलने वाले जो लोग थे, ठीक है। एक सेकंड रुको। जो भी वहां पर बोलने वाले लोग थे, वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाले। जो भी वहां पर बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने श्रोताओं का मतलब सुनने वाले। जो भी वहां पर आपके भजन सुन रहे, जैसे मैं बोलने लग रहा हूं, मैं वक्ता हूं, आप लोग सुनने लग रहे हो वीडियो, आप लोग श्रोता हो, ठीक है। मैंने बोल बोल के आप लोगों का मन मोह लिया, यानी कि यहां पर का यूज होगा, तो श्रोताओं को मन है, श्रोताओं का मन मोह लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास क्या कमाने वाला सदस्य? भाई विकास है, विकास खालिस्तान कमाने वाला सदस्य है। इस खालिस्तान को भरना है भाई, इस खालिस्तान की जगह क्या आएगा? यानी कि विकास क्या कमाने वाला सदस्य? विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य। एकमात्र का मतलब विकास घर में एकला ऐसा व्यक्ति है, अकेला ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ पैसे कमाता, बाकी जो सारे ऐसे ही हांड हैं। कोई बुक उठाई आगे बैठा रहो है, ओ मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में फोन में चैटिंग चलने लग रही है महिला मित्र से, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। अगला देखो, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने भाई। आदि। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है बहुत पुराना। आदि का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना। बहुत पुराना, यानी कि आदि काल का सुना नहीं आप लोगों ने? आदि काल की चीज है तो, यानी कि बहुत पुराना क्या होता है आपका? आदि का मतलब होता है। तो इसका पूछा भाई, इसका विलोम शब्द बताना, यानी कि इसका उल्टा क्या हुआ? तो यानी कि आदि का उल्टा होता है आपका अनादि। अनादि का मतलब होता है नया, ठीक है। अनादि का मतलब क्या होता है आपका? नया। तो यानी कि आदि का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अनादि। अगला देखो, अगला क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें भाई। इसके अंदर आप लोगों को स्पेलिंग बतानी भाई। सही स्पेलिंग आपके कौन से सेंटेंस की है? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष आप लोगों को प्रतिवर्ष भी नहीं लिखना था कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता। बड़ा कठोरता जीवन जीता और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता। इसके अंदर ये क्या हो गया? भारतीय किसान बड़ा कठोर जीवन जीता। कठोरता थोड़ी ना आएगा, कठोरता नहीं आएगा। भारतीय किसान बड़ा कठोर जीवन जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाए। इसके अंदर आपका एरर है, भारतीय किसान बड़ा कठोर जीवन जीता है, ये आएगा, ना कि ये भाई कि भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता। कठोरता क्या होता है? कुछ नहीं होता। दिए गए शब्द का विलोम बताना, फिर उल्टा बताना। भाई विलोम क्या है? आदान। आदान का उल्टा क्या होता है? प्रदान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। आदान का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मांगना या लेना, ठीक है भाई। किसी भी चीज को लेना, ग्रहण करना या मांगना। प्रदान का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपका देना। जैसे दे रखा ग्रहण करना। ग्रहण करना किसका मतलब होता है? आदान का मतलब होता है। अगला देखो, अगला क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है। दादाजी की चित्र, और यह चित्र मुझे बहुत लोकप्रिय। दादाजी की चित्र नहीं, दादाजी का चित्र आएगा। मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट। बहुत पुरानी है नहीं, ये भी आप लोगों को देखनी है। आगे भी तो कुछ गलती नहीं दे रही। मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे दादाजी का चित्र है बहुत पुराना है, ये का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। अगला क्या? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए अपनी हत्या करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अपनी हत्या करने वाला क्या होता है? आत्मघाती। जो आत्महत्या कर लेता है वो कौन होता है? आत्मघाती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो अपनी हत्या खुद कर ले। कभी भी अपनी हत्या खुद नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने इतना अनमोल जीवन दिया है आप लोगों को। लोग तो मनुष्य जीवन लेने के लिए तरसते हैं। आप लोगों को इतना अनमोल, इतना कीमती जीवन दिया है, और आप किसी एक चीज़ के लिए, नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, फांसी खा गया, मर गया, आत्महत्या कर ली। क्या फायदा? महिला मित्र छोड़ गई, फांसी खा गया, आत्महत्या कर ली। क्यों भाई? क्यों आप एक चीज़ के लिए अपना जीवन क्यों खराब करने लग रहे हो? और भी तो लोग आपको चाहने वाले, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, और भी दुनिया है। मरने से आप ये बताओ, मरने, अब आप लोग ऐसे कहते हो नौकरी नहीं लगी आत्महत्या कर लूँगा। आप ये बताओ, मरने से उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है? आप जैसे मर गए तो आपकी नौकरी लग जाएगी, कौन लगन है? मर गए क्या महिला मित्र वापस आ जाएगी? कौन नहीं आवे?
आप क्यों अपना जीवन कुर्बान करो? अगला अगर कोई छोड़ के गया है, नौकरी नहीं लगी तो और कुछ काम धंधा कर लो, भूखे कौन मरो, भगवान ना जीवन दिया तो रोटी भी देगा, इस बात की टेंशन ना लिया करो। ठीक है, अगला देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई मेरा तो प्राण निकल गया, मेरा तो प्राण निकल गया नहीं मेरे तो प्राण निकल गए, यहाँ पर आपका मेरे आएगा और निकल गए आएगा, तो यानी देखो कौन सा है, मेरे तो प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। मेरा तो प्राण, प्राण के एक के प्राण हुआ है, एक प्राण निकल गया है, मेरे तो प्राण निकल गए। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे, जो दिखने में प्रिय लगे वो क्या होता है, प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई जो भी चीज आपको देखने के अंदर प्रिय लगे वो क्या होती है, प्रियदर्शी। ठीक है, अगला देखो क्या है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द इसका चयन करना अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाए, अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, और भी होता है एक सुधा भी होता है, पीयूष सुधा, दो तीन होते हैं अमृत के पर्यायवाची, एक पीयूष एक सुधा, इसको भी याद रखना, अमृत का पर्यायवाची ये हो जाएगा। भाई अगला देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपका, धोखा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। आंखों के अंदर धूल झोंक गया, आप लोगों ने कई फिल्मों के अंदर देखा होगा, ऐसे लड़ाई करते हैं, एक्शन वैक्शन करते हैं, नीचे से धूल उठा के आंखों में फेंकता और फिर भाग जाता है, यानी कि उसको धोखा देके भाग गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये कौन नहीं होता, नहीं मैं तो उसके साथ ही रहूंगी पापा, मैं तो उसके साथ ही रहूंगी पापा, और कहीं नहीं जाऊंगी पापा, सिर्फ उसी के साथ रहूंगी, यानी कि अकल पर पत्थर पड़ रहे हैं। बाबू ने समझाने लग रहा है लड़का लायक नहीं है, आप लोगों के पिताजी ये समझाने लग रहे हैं वो लड़का लायक नहीं है, कुछ नहीं कमाता, फिर भी अकल पर पत्थर पड़े हुए, नहीं पापा उसी से करूंगी उसी से करूंगी, तो इसको बोलते हैं अकल पर पत्थर पड़ना। अगला देखो, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, दुविधा आत्मविश्वास की आएगा, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, यानी कि आपका यहाँ पर की वाला देख रहे हो, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई तो ये थे भाई आज की क्लास के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 20 के 20 के प्रश्न हैं करवा दिए हैं, 40 नंबर की आपकी गारंटी लेने लग रहा हूँ। हिंदी के अंदर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे प्रीवियस ईयर के करवा दिया हूँ, पेपर से पहले डेली एक प्रीवियस ईयर का सेट पक्का आएगा। ठीक है, दिन में एक रीजनिंग की क्लास भी डाल दूंगा, टेंशन ना लो, जीके की भी क्लास लेनी शुरू कर देंगे। आगे बात समझ में, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताने देना वीडियो कैसी लगी, लाना ले लो खाए जाओ फटाफट भी आता।